नमस्कार। मैं रेखा धीमान आप सबको समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो सिलेबस से रिलेटेड भी हैं और काफ़ी ऐसी जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे हमारे देश के अच्छे नागरिक बनेंगे और हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति और देश के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको सेना दिवस के बारे में बताऊंगी कि यह कब और क्यों मनाया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगी। छात्रों के को अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी इसमें से काफ़ी जो ऐसे लिखने होते हैं उसकी काफ़ी जानकारी इससे आप प्राप्त कर सकते हो। भारत एक ऐसा देश है जिसकी पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति, विविधता और साथ साथ उसकी सशक्त रक्षा सेना से भी होती है। देश की सीमाओं की सुरक्षा, आंतरिक शांति बनाए रखने और आपदा के समय, जब भी हमारे यहाँ बाढ़ और ऐसे आता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी आपदाएं जब भी आती हैं प्रकृति की तरफ से आती हैं, तो आपदा के समय नागरिकों की सहायता करने में भारतीय सेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के इसी अद्वितीय योगदान, शौर्य, बलिदान और अनुशासन को सम्मान देने के लिए सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। यह दिन न केवल सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है, बल्कि देशवासियों को देशभक्ति, कर्तव्य और बलिदान के मूल्यों से जोड़ने का भी माध्यम है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? यह 15 जनवरी को मनाया जाता है, हर साल 15 जनवरी को। यह तिथि भारतीय सेना के इतिहास में एक विशेष घटना से जुड़ी हुई है। हम नॉर्मल जब स्कूल में या हम सुनते हैं सेना दिवस है, पर हम उसके पीछे की कहानी हम आज आपको बताने जा रही हूँ। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष यानी कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इससे पहले तक भारतीय सेना का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था। इस प्रकार 15 जनवरी यह ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय सेना की कमान पूरी तरह से एक भारतीय अधिकारी को सौंपी गई। इसी गौरवपूर्ण क्षण की स्मृति में हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस यानी आर्मी डे मनाया जाता है। सेना दिवस क्यों मनाया जाता है ये तो हम अभी जानकारी इसकी प्राप्त कर ही रहे हैं, और भी इसके बहुत सारे कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण हैं। वो भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को सम्मान देना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। वे हमारे परिवार, सुख सुविधाओं और यहाँ तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर देते हैं। सेना दिवस इस त्याग को नमन करने का दिन है। स्वतंत्र भारत में सेना की स्वतंत्रता का प्रतीक है ये। 15 जनवरी 1949 को सेना की कमान भारतीय हाथों में आने से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब हर दृष्टि से स्वतंत्र है, क्योंकि इससे पहले हम अंग्रेज़ों के अधीन थे, ब्रिटिश सेना हम पर राज कर रही थी। सेना दिवस इसी आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। देशवासियों में यह देशभक्ति की भावना जागृत करता है। सेना दिवस के अवसर पर आयोजित परेड, कार्यक्रम और वीरता की कहानियाँ नागरिकों, विशेषकर युवाओं में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्य निष्ठा की भावना को मजबूत करती है। सेना और नागरिकों के बीच में इससे संबंध मजबूत होते हैं। इस दिन सेना की उपलब्धियों, कार्यों और जीवन शैली को जनता के सामने लाया जाता है, जिससे आम नागरिक सेना को और भी बेहतर तरीके से समझ सके। जनरल KM करियप्पा का क्या योगदान रहा वो भी मैं आपको बताती हूँ कि भारतीय सेना के महान सेना नायक थे वे। उन्हें भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। वे
15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष बने। उन्होंने सेना में अनुशासन, एकता और पेशेवर दक्षता को नई दिशा दी कि कैसे काम करना है, वो उन्होंने बताया। और उनका ये प्रसिद्ध कथन था, वो कहते थे, इस देश की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक संगठित, सशक्त और राष्ट्रनिष्ठ स्वरूप प्रदान किया। भारतीय सेना का भी आपको एक छोटा सा परिचय देती हूँ। भारतीय सेना भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना में से सबसे बड़ी शाखा है। भारतीय सेना मुख्य कार्य क्या है इनके? देश की सीमाओं की रक्षा करना, युद्ध के समय शत्रु से मुकाबला, आतंकवाद और उग्रवाद से भी लड़ाई, आपदा प्रबंधन यानी बाढ़, भूकंप जब भी आते हैं तब ये सेना उसको संभालती है, और शांति स्थापना भी उनकी सेना का ही काम है कि देश में शांति बनाए रखें। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। और सेना दिवस कैसे मनाया जाता है वो भी आप ध्यानपूर्वक सुनना। भव्य परेड और सैन्य प्रदर्शन। सेना दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन प्रायः नई दिल्ली में किया जाता है। इस अवसर पर सैन्य परेड आयोजित की जाती है। आधुनिक हथियारों और सैन्य तकनीक का भी प्रदर्शन किया जाता है। टैंक, मिसाइल, तोप और अन्य रक्षा उपकरणों की एक झलक सबको दिखाई जाती है। वीरता पुरस्कार और सम्मान। इस दिन बहादुर सैनिकों और अधिकारियों को सेना पदक, वीर चक्र, शौर्य चक्र और अन्य विशिष्ट सेवा के पदक देकर सम्मानित किया जाता है। और इस दिन देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को भी पुष्पांजलि अर्पित की जाती है। यह क्षण अत्यंत भावुक और गर्व से भरा होता है। स्कूलों और कॉलेजों में भी कार्यक्रम होते हैं। वहाँ पे भाषण, निबंध प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत और सैनिकों के जीवन पर चर्चा की जाती है, ताकि जो युवा पीढ़ी है वो अपनी सेना पर सम्मान उनको दिखाए और उनके प्रति सम्मान महसूस करे। और सेना दिवस का राष्ट्रीय महत्व क्या है? सेना दिवस एक औपचारिक दिवस नहीं है, बल्कि इसका राष्ट्रीय जीवन में गहरा महत्व है। यह हमें हमारी सुरक्षा के पीछे छिपे संघर्ष की याद दिलाता है। यह सिखाता है कि शांति और स्वतंत्रता सहज नहीं बल्कि बलिदान से मिलती है। यह नागरिकों में अनुशासन, एकता और कर्तव्य बोध को बढ़ावा देता है। भारतीय सेना और आपदा प्रबंधन का क्या संबंध है? युद्ध के अतिरिक्त भारतीय सेना प्राकृतिक आपदाओं के समय भी देशवासियों की रक्षक बनकर सामने आती है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात, महामारी, हर संकट में सेना सबसे पहले मदद के लिए पहुंचती है। सेना दिवस पर इन सेवाओं को भी विशेष रूप से स्मरण किया जाता है। सेना दिवस और युवा पीढ़ी। सेना दिवस युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह दिन हमें सिखाता है राष्ट्र सेवा का महत्व, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और साहस, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश के लिए जीने का भाव। कई युवा इस दिन से प्रेरित होकर सेना में भर्ती होने का सपना देखने लगते हैं। भारतीय सेना के गौरव, साहस, अनुशासन और बलिदान का प्रतीक है सेना दिवस। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि हमारी सीमाओं पर कोई सैनिक जाग रहा होता है। सेना दिवस केवल सैनिकों का नहीं बल्कि हर भारतीय का पर्व है, जो हमें देश के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध करवाता है। हम यही कह सकते हैं, जब तक देश की सीमाओं पर वीर जवान खड़े हैं, तब तक भारत सुरक्षित, स्वतंत्र और
गौरवशाली है। जय हिंद। यह जो भी मैंने आपको सेना दिवस के बारे में बताया उस पर हम सबको गर्व करना है और यह वीडियो सबके साथ शेयर करना है ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके। धन्यवाद।